हेलो एंड वेलकम बच्चों। तो आज स्टार्ट करते हैं कुछ न्यू मेरिकल, समझ रहे हो? न्यू मिराकल्स स्टार्ट करते हैं। क्या नए मिराकल्स, नए नए चमत्कार स्टार्ट करने वाले। अरे चमत्कार नहीं करने वाले, न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ठीक है, क्या करने वाले हैं? न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने ये रहा बच्चों। यानी सेकंड, देखो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, मैं सारे के सारे न्यूमेरिकल आपको बोलता जाऊंगा और यहाँ पर ड्रॉ करता जाऊंगा यदि इसमें कोई फिगर है तो। लेकिन मैं अगली क्लास से कोशिश करूंगा कि आपको यहाँ पर प्रोजेक्टर से दिखा सकूं भाई कि ये न्यूमेरिकल है और नीचे उसका सॉल्यूशन मैं कर दूंगा, आपको समझा दूंगा। ठीक है, आप समझ गए? तो अभी मैं बोल देता हूँ, इन सेकंड अ पार्टिकल गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। देखो भाइयों, पॉइंट नंबर ए है, ये पॉइंट नंबर बी है और ये पार्टिकल ऐसे ए से बी जा रहा है भाई, ए से बी जा रहा है। ठीक है, ए से बी डायरेक्शन समझ रहे हो इसका? ए से बी कितने सेकंड में जा रहा है? ए से बी 1 सेकंड में। ए से बी जाने में टाइम कितना लग रहा है? ए से बी जाने में इसको भाई 1 सेकंड लग रही है। ठीक है, ए से बी जाने में 1 सेकंड लग रही है। मूविंग इन दिस सेमी सर्किल, ये सेमी सर्किल है जिसकी रेडियस है 1 मीटर। इसकी जो रेडियस है यह है 1 मीटर। 1 मीटर की रेडियस कवर करने में इसको 1 सेकंड लग रही है। तो इससे आपसे क्या पूछ लिया इसने? आपसे पूछ लिया था मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। इसकी बताओ भाई, ए से बी यदि जा रहा है, ए से बी जा रहा है, ध्यान रखना ए से बी, तो और सेमी सर्किल में मूव कर रहा है, तो इसमें पूछ लिया आपसे वेलोसिटी बताओ इस पार्टिकल की। भाई तो कैसे वेलोसिटी बताओगे? वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो होती है भाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो भाइयों ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट बताओ, सेमी सर्किल के अलोंग चलोगे या ए से बी डायरेक्टली इस लाइन के अलोंग चलोगे? बताओ बताओ बताओ। जब बात डिस्प्लेसमेंट की आ जाती है तो बात दिल में लग जाती है, और बात दिल में लगती है तो अपने को लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। अब कर्व के अलोंग नहीं चल सकते भाई, कर्व के अलोंग चलोगे तो क्या मिलेगी? डिस्टेंस। लेकिन अभी पूछे वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट की जरूरत है, और डिस्प्लेसमेंट में ए टू बी ये डायरेक्ट डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, और ये डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट है। और ये कितना हो जाएगा भाई? 2 मीटर। क्यों हो जाएगा 2 मीटर? जब रेडियस 1 मीटर है तो 1 मीटर इधर हो गई ये भी रेडियस, और 1 मीटर इधर ये भी रेडियस, तो 2 मीटर हो गई ना टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो 2 अपॉन टाइम कितना लग रहा है यहाँ से यहाँ तक जाने में? इसको 1 सेकेंड। ए से बी जाने में इसको टाइम लग रहा है 1 सेकेंड, मतलब टाइम तो सेम ही रहेगा भाई, डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट, टाइम तो सेम ही रहेगा, तो 1। तो भाई इसकी वेलोसिटी जो आ गई वो आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई? 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक दूसरा न्यू मेरिकल है आपके लिए। एक दूसरा क्या है? न्यू मेरिकल। वो क्या कहता है आपसे कि एक पार्टिकल है वो मूव कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग। ठीक है, अरे ये स्ट्रेट लाइन तो बन ही नहीं रही मुझसे। स्ट्रेट लाइन के अलोंग एक पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। भाइयों ये माइक निकल गया, पेन गिर गया। ठीक है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड 6s। ठीक है, ये मैं इसमें डिस्टेंस को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। ये वाली डिस्टेंस को s मान लेता हूँ और इस वाली डिस्टेंस को वापस s मान लेता हूँ। आधी आधी में डिवाइड कर लिया, तो इसने आधी जो डिस्टेंस कवर करी वो कवर करी 6 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, या फिर इसने दे ही रखी है 6 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी स्पीड है। आधी डिस्टेंस के लिए इसकी स्पीड जो है वो है 6 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, मैं डिस्टेंस क्यों बोल रहा हूँ बार बार? क्योंकि यदि आप स्ट्रेट लाइन में चलोगे तो इसको डिस्टेंस बोलो या डिस्प्लेसमेंट। यदि स्ट्रेट लाइन में एक ही डायरेक्शन में चल रहे हो तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट सेम ही है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, मतलब सीधे इस डायरेक्शन में चल रहे हैं। बात समझ गए? तो आधी डिस्टेंस तो इसने कवर करी 6 किलोमीटर पर आवर से, एंड अदर हाफ इज कवर्ड इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल। जो दूसरे हाफ डिस्टेंस है, मतलब ये वाली है, ये इसने 2 इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करी। इसको टाइम इंटरवल को मान लेता हूँ t, इसको भी मान लूँगा t। बात समझ गया? 2 इक्वल टाइम इंटरवल में तो कवर करी, लेकिन कितने स्पीड से? ये वाली कवर करी भाई 2 किलोमीटर पर आवर से, और ये वाली कवर करी भाई 15 किलोमीटर पर आवर से। आपसे पूछ लिया इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक के बीच की एवरेज वेलोसिटी बताओ। तो भैया मेरे एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? अच्छा, मोशन
पार्टिकल ड्यूरिंग मोशन एवरेज स्पीड बतानी है, एवरेज स्पीड बतानी है। तो एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी यदि इस केस में देखेंगे तो सेम ही आएगी, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, कोई लौट जाके वापस थोड़ी आया है जो डिस्प्लेसमेंट के लिए माइनस करोगे, नहीं जाके वापस नहीं आया ना, बस जा ही रहा है भाई। तो जो डिस्टेंस होगी यहाँ से तक ज़्यादा नहीं में वही डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो एवरेज स्पीड बोलो या एवरेज वेलोसिटी बोलो, इस केस में सेम है, ध्यान रखना। यदि ऐसा होता कि पॉइंट नंबर 1 से लेकर 2 तक गया फिर वापस लौट के किसी पॉइंट तक आ गया, तब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस सेम नहीं होती भाई, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के लिए लौटने वाली ये वाली चीज़ माइनस हो जाती, ध्यान रखना। अभी क्योंकि एक ही डायरेक्शन में चल रहा है और सीधा चल रहा है भाई, कोई गड़बड़ नहीं कर रहा है ये, तो एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड कुछ भी बोलूँ दोनों सेम ही रहेगी, बार बार जोड़ दे के बता रहा हूँ अभी, ठीक है। तो एवरेज स्पीड में निकालना चाहता हूँ वो होती है भाई टोटल डिस्टेंस, क्योंकि स्पीड की बात करी तो मैं डिस्टेंस लिख देता हूँ। हालांकि इस केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, हालांकि इस केस में समझ रहे हो, अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितनी है, ये वाली एस अपॉन ये वाली एस, तो टोटल डिस्टेंस तो है भाई एस प्लस एस। अब टाइम कितना लग रहा है भाई, इस वाले में टाइम कितना लगेगा, जो टाइम होता है भाई, टाइम जो होता है या वेलोसिटी में मानता हूँ, ये वेलोसिटी जो होती है वो होती है, या फिर स्पीड जो होती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस वाले पॉइंट नंबर 1 to 3 के लिए, पॉइंट नंबर 1 to 3 के लिए जो टाइम होगा इसको मैं T1 मान लेता हूँ। वो टाइम कैसे निकालोगे, वेलोसिटी दे रखी है भाई इसकी, या फिर मान लो स्पीड दे रखी है, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस है एस और टाइम मान लिया मैंने T1, तो यहाँ से T1 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी एस अपॉन 6। अब आप डायरेक्टली याद रखो जो टाइम होता है वो क्या होता है, टाइम होगा, यदि वेलोसिटी दे रखी तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन ये जो अपनी सॉरी, यदि टाइम निकालना है तो ये होगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी या फिर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिपेंड करेगा कि भाई स्पीड दे रखी वेलोसिटी दे रखी, वो अकॉर्डिंगली आप इसको लिख देना। तो T1 की वैल्यू मुझे पता चल गई, T1 की वैल्यू है एस अपॉन 6, ठीक है ठीक है ठीक है। अब मुझे ये दोनों टाइम चाहिए, ये दोनों टाइम मतलब मुझे 2t की वैल्यू चाहिए, 2t की वैल्यू चाहिए मुझे, किसकी वैल्यू चाहिए, 2t की वैल्यू चाहिए। तो बच्चों t की वैल्यू कैसे आएगी, बताओ 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 बताओ। अच्छा ये बताओ ये वाली डिस्टेंस कितनी कवर करेगा ये, तो भाई डिस्टेंस जो होगी मैं इसको S1 मान लूँ, S1 डिस्टेंस मान लूँ, तो जो S1 की वैल्यू होगी, जो S1 की वैल्यू होगी जो वो होगी क्या, इतना टाइम लग रहा है मल्टीप्लाइड बाई T1 मल्टीप्लाइड बाई 9, और जो S2 की वैल्यू होगी, S2 की वैल्यू वो हो जाएगी, इसमें भी टाइम कितना लग रहा है T1 नहीं T इंटू 15। अच्छा सर ये फॉर्मूला कहाँ से लिख दिया आपने, ये फॉर्मूला कहाँ से लिख दिया सर आपने, बता देता हूँ यार, बता देता हूँ। डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस क्या होती है ये निकालने के लिए आप सीधा चलो स्पीड पे, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से यदि आप डिस्टेंस निकालना चाहो, कौन सी डिस्टेंस निकालना चाहो तो वो हो जाएगी स्पीड इनटू टाइम, समझ रहे हो आप, डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगी स्पीड इनटू टाइम। तो भाइयों डिस्टेंस निकालनी है मुझे इस वाले पार्ट के लिए, आधे टाइम ड्यूरेशन के लिए ये कितना चला होगा, तो भाइयों मैंने डिस्टेंस निकाली, स्पीड मुझे पता है इसमें 9 है, स्पीड 9 है और टाइम लगा इसको t, तो मैंने निकाल दी। दूसरी ये वाली डिस्टेंस इसको मैं S2 मान लूँ, इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले, तो S2 कितनी हो जाएगी t, क्योंकि दो इक्वल टाइम इंटरवल है ना, तो ये t है तो ये भी t हो जाएगा, t इंटू 15। तो टोटल S कितना हो गया, अब ये टोटल S इक्वल्स टू S1 प्लस S2। क्या आप इस मेरी बात से सहमत हो, तो यहाँ से S की वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू पुट कर दो 90 प्लस 15t, तो यहाँ से जो S की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 15 प्लस 9 24t। तो S की वैल्यू यदि 24t आ गई तो t की वैल्यू हो जाएगी S अपॉन 24, एग्री। और ये टाइम कितना बचा था भाई यहाँ पर t प्लस t, समझ रहे हो आप। देखो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस कितनी है, ये वाली S और ये वाली टोटल S, ठीक है। अब मुझे टोटल डिस्टेंस तो पता चल गया, मुझे टोटल टाइम चाहिए, तो ये वाला टाइम तो T1 मैंने डायरेक्ट निकाल लिया, कैसे, S अपॉन V करके, क्योंकि अभी मैंने वापस बताया था आपको स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक S अपॉन स्पीड कितनी है 6, तो यहाँ से ये वाला टाइम आ गया। अब मुझे ये वाले दोनों टाइम चाहिए ताकि T1
और T2, T1 T2 दोनों इक्वल है क्योंकि इसने बोला इक्वल टाइम इंटरवल है, तो T दोनों मैंने मान लिया। और T और T की वैल्यू कैसे निकाली, ये वाली डिस्टेंस निकाली, ये वाली डिस्टेंस मुझे पता है कैसे आएगी, 9 इंटू टी करके, दूसरी वाली डिस्टेंस भी 15 इंटू टी करके, दोनों को ऐड कर दूंगा तो टोटल ये एस मिल जाएगा, टोटल एस ये हो जाएगा भाइयों, तो T की वैल्यू S/24 आ गई, ये आ गई, ठीक है, हाँ समझ रहे हो। तो यहाँ से जो T की वैल्यू मुझे मिल गई, तो T की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा क्योंकि 2 बार T, ये वाला भी टाइम T था, ये वाला T, तो 2T हो जाएगा ना, नीचे 2T हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 2S/SY6 प्लस 2T, ये T प्लस T, और T की वैल्यू S/24, तो 2S/SY6 प्लस SY12। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? बचाओ इसको, लंबी लंबी सांस लो। ये क्वेश्चन जेई में आया है, तो इतना इजी तो होगा नहीं आपके लिए, हलवा तो होगा नहीं, हलवा पकड़ लो खा लो, ठीक है, ये बात आप समझ गए। तो ये 2S हो जाएगा भाइयों, नीचे ले लो क्या, LCM। सर ये क्या होता है? आज तक तो हमें कैल्शियम तो पता है सर, कैल्शियम तो हमने पढ़ रखा है बायोलॉजी के अंदर, कैल्शियम वगैरह मिनरल्स वगैरह में पढ़ रखा है, ठीक है, एनवायरनमेंट में भी थोड़ा बहुत दे रखा है, लेकिन सर ये LCM क्या होता है? LCM के लिए बच्चों आपको जाना पड़ेगा मैथमेटिक्स में LCM जिसका 12 आएगा, ऊपर हो जाएगा 2S प्लस S, यहाँ से जो आएगा अपना 2S/3S, यहाँ से S से S गया, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8 किलोमीटर पर आवर। ये इसका आंसर हुआ एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी का आंसर ये होगा। एक बार वापस बता दो सर, एक बार क्या कर दो, वापस बता दो, वापस बता देते हैं वापस। अब इसको एकदम हलवा कर देते हैं आपके लिए, क्या कर देते हैं, हलवा। देखो इसके लिए भाई तुम्हें क्या करना है, इसने क्या बोला है आपसे कि एक पार्टिकल है वो पॉइंट नंबर ए से लेकर पॉइंट नंबर 2 तक चला, पर कैसे चला, इसने जो आधी डिस्टेंस है वो इतनी डिस्टेंस से, इतने स्पीड से कवर करी, बाकी आधी स्पीड है उसको इसने 2 इक्वल टाइम इंटरवल में कवर किया। पहली आधी डिस्टेंस तो इसने डायरेक्ट वेलोसिटी दे दी कि इतने से कवर करी, लेकिन दूसरी आधी इसने 2 इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करी, तो हमें कोई टेंशन नहीं है, हमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला पता है एवरेज स्पीड का। वो क्या होती है एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस कितनी है, ये वाली है और ये वाली है, ठीक है, मतलब 2S लिख दूँ मैं ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप एग्री कर रहे हो। नीचे लिखना है टोटल टाइम, तो ये वाला टाइम मैंने T1 मान लिया, और ये जो बाद की ऐसे वो इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करें, मतलब T प्लस T, तो टोटल टाइम कैसे आएगा, ऐसे ही आएगा ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2S/T1 प्लस 2T। अब सिर्फ ये बचा भाई कि T1 और T की वैल्यू पुट कर दो, तो T1 की वैल्यू कैसे आएगी, T1 की वैल्यू ऐसे आएगी भाई, जो स्पीड होती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितनी है ये S अपॉन स्पीड कितनी है 6, स्पीड कितनी है 6, तो T1 की वैल्यू तो इस तरह से मेरे पास आ चुकी है, T1 की वैल्यू S/6 आ गई, तो ठीक है, T1 की वैल्यू तो आ गई मेरे S/6, ठीक है, एग्री। अब मुझे T की वैल्यू चाहिए क्योंकि 2T की वैल्यू रख रही है नीचे, तो T की वैल्यू कैसे निकालूँ मैं, मुझे पता है जो S है, ये वाला S है, इसको मैंने 2 इक्वल टाइम इंटरवल में कवर किया है, 2 इक्वल टाइम इंटरवल में, 2 इक्वल डिस्टेंस में नहीं, ध्यान रखना, 2 इक्वल टाइम इंटरवल में, तो डिस्टेंस तो अलग अलग आएगी, क्यों आएगी डिस्टेंस अलग अलग, देखो 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 देखो, यदि टाइम सेम है और स्पीड अलग अलग है, यदि टाइम सेम है और स्पीड अलग अलग है, देखो जैसे कि मैं आपको बोल देता हूँ कि आपको भाइयों, आपको मेरे प्यारे भाइयों, आपके घर से लेके मार्केट तक जाना है, लेकिन आपका एक दोस्त है, उसको भी आपके घर से लेके मार्केट तक सेम पॉइंट तक जाना है, और कितने मैंने टाइम बोल दिया कि भाई आप दोनों को इक्वल टाइम इंटरवल में पहुंचना है, मतलब आप दोनों को 5 मिनट में ये डिस्टेंस कवर करनी है, ठीक है, 5 मिनट में ये डिस्टेंस कवर करनी है, समझ गए। तो देखो मैंने आपको टाइम सेम दे दिया और मैंने आपको क्या दे दी, आपकी स्पीड अलग अलग दे दी, आपकी स्पीड अलग अलग दे दी, आपकी स्पीड, आपके दोस्त को बोला कि आप तो चलो भाई 9 किलोमीटर पर आवर से, और दूसरे वाले को बोल दिया कि आप चलो 15 किलोमीटर पर आवर से, तो 9 किलोमीटर पर आवर से यदि चले तो आप उस फिक्स पॉइंट तक पहुँचे, तो क्या आपका दोस्त भी उस फिक्स पॉइंट तक पहुँचेगा, नहीं, क्योंकि स्पीड ज़्यादा थी ना यार, उसकी स्पीड ज़्यादा थी, तो वो उस पॉइंट को भी पार कर जाएगा, मतलब वो आगे चला जाएगा, वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा, समझ रहे हो बच्चों समझ रहे हो। वापस समझाता हूँ, यदि आपको इक्वल टाइम में भाई दो बंदे हैं और उनको बता दिया कि आपको इक्वल टाइम दिया जा रहा है, ठीक है, इक्वल टाइम दे रहे हैं, आपको इक्वल टाइम दे रहे हैं, इक्वल टाइम में दौड़ो,
टाइम मैंने नोट कर लिया। आपको ये रेस है, एक मैराथन है, एक राउंड मान लेता हूँ, मैंने नोट कर लिया। आपको ये 5 मिनट में कंप्लीट करना है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ ये 5 मिनट कंप्लीट। लेकिन दोनों की स्पीड अलग अलग है, स्पीड अलग, तो जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा ना यार। जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा ना, जिसकी स्पीड कम है वो कम डिस्टेंस कवर कर पाएगा। तो इसीलिए इसकी जो डिस्टेंस आएगी वो अलग अलग आएगी, लेकिन टोटल डिस्टेंस क्या है, S1 + S2। S1 की वैल्यू कैसे आएगी, S1 की वैल्यू मैंने बताई थी, जो डिस्टेंस होती है क्या होती है, वेलोसिटी इंटू टाइम। अभी मैंने बताया, तो ये वेलोसिटी इंटू टाइम मैंने कर दिया। दूसरी वाली ये वाली डिस्टेंस कैसे आएगी, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो S की वैल्यू जो आएगी वही 24t आ गई। तो यहाँ से क्या मैं T की वैल्यू निकाल दूँ, यस सर बिल्कुल निकाल दो, S/24। T की वैल्यू आ गई, T1 की वैल्यू भी आ गई, सारी वैल्यू पता है, इसमें पुट कर दो। T1 की वैल्यू है SY6 + 2 × T की वैल्यू जो है वो SY24 है। यहाँ से इसको मैंने सॉल्व किया तो इसका आंसर आएगा 8 km/h। ओके बच्चों 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 यार बच्चों, क्या ये न्यूमेरिकल समझ आ गया आपको? क्या ये न्यूमेरिकल आपका भैसा तो नहीं खा गया? इजी न्यूमेरिकल था, इजी पीजी। देखो बच्चों ये है इजी एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल, ठीक है नहीं बच्चे। अब मैं आपको ये बता देता हूँ लॉलीपॉप टाइप न्यूमेरिकल, जो कि आपके लिए आ सकता है भाइयों, ये आपके लिए आ सकता है नीट के एग्जाम में। वो क्या कहता है, अ पर्सन ट्रेवल x डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1। अच्छा ये डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ x, इसको ये ट्रेवल कर रहा है v1 से, और अगली x जो है इसको v2 से, ये v1 से, ये v2 से। आज से पूछ लिया एवरेज स्पीड बताओ भाई, एवरेज स्पीड बता दो। तो ये क्या होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये वाली डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, ये ऊपर वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी कवर करेगा, x इसने दे रखी है, दूसरी वाली भी x, 2x हो गई भाई, अपॉन टाइम। टाइम इस वाले में टाइम कितना लगेगा, टाइम इक्वल्स टू, अभी मैंने बताया था स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। कैसे आया ये, क्योंकि जो स्पीड होती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो यहाँ से यदि मैं स्पीड की बात, स्पीड इक्वल्स टू अपॉन टाइम होता है ना, तो इसलिए T1, तो T1 की जगह आएगा S/स्पीड। स्पीड कितनी है v1, तो T1 की जगह भाई x/v1 प्लस T2 कितना है x/v2, क्योंकि ये डिस्टेंस x है और वेलोसिटी v2, तो भाई 2x/v1 प्लस x/v2। यहाँ से जो वैल्यू आएगी 2v1v2/v1 प्लस v2। ये बात आप समझ चुके हो। भाइयों पीछे से चलो अब भजन कीर्तन की आवाज़ आ गई थी, तो मैंने सोचा उस गेट को बंद कर देता हूँ, तो गेट बंद कर दिया, ठीक है। अभी ये बात आपको समझ आ गई, इजी है ये तो, वेरी इजी है ये, नीट लेवल का न्यूमेरिकल है। किस लेवल का, नीट एंड क्लियर लेवल का। आप समझ रहे हो, इसने क्या किया, आधी डिस्टेंस v1 से कवर करी, आधी डिस्टेंस v2 से कवर करी। आपसे पूछ लिया एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये वाली डिस्टेंस x, ये वाली भी x, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 2x अपॉन टोटल टाइम कितना है, इसमें मान लेता हूँ टाइम लगा T1, इधर लगा टाइम T2, तो नीचे मैं टोटल टाइम T1 प्लस T2 लिख देता हूँ। T1 की वैल्यू कितनी आएगी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो x/v1 प्लस T2 की वैल्यू x/v2। यहाँ से यहाँ ये पुट किया x/v1 x/v2, ये इसको सॉल्व कर लिया 2v1। अच्छा कभी इसमें भी तो डाउट नहीं हो गया सर, इस वाले स्टेप से ये वाला स्टेप कैसे आ गया? हाँ ये भी डाउट हो सकता है आपका, कुछ कह नहीं सकते आपका क्या कहना। तो भैयों प्यारे बच्चों, इसको मैं सॉल्व करूँगा, क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा। तो कैसे करूँगा, v1 v2 ले लेता हूँ भाई, यहाँ से LCM x/v2 प्लस x/v1, x दोनों जगह से कॉमन ले लो, ये 2x है, यहाँ से ले लो x कॉमन, ये हो जाएगा v1 प्लस v2 अपॉन v1 v2। यहाँ से x गया 2, v1 v2 ऊपर जाएगा अपॉन v1 प्लस v2। ये तो समझ आ गया ना भाई, ये तो समझ आ गया। इससे ये वाला स्टेप कैसे आ गया, कहीं इसमें भी आप चकमा दे दो मुझे और बेवकूफ़ बना दो कि सर आ गया समझ, लेकिन आपको कुछ भी समझ में ना आए। समझ रहे हो ना, समझ रहे नहीं सर, हम कुछ नहीं समझ रहे। नेक्स्ट एक आपके पास न्यूमेरिकल है आपके लिए, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे कुछ इस तरह से, अ ट्रेन इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, फर्स्ट एक्सीलरेट यूनिफॉर्मली अप टू स्पीड ऑफ 80 km/h। ओके एक ट्रेन है भाई, ये यहाँ से स्टार्ट हुई इस वाले पॉइंट से, जहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 है, और ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से
इतनी डिस्टेंस इसने कवर करी जब तक इसकी वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आवर नहीं हो गई, ठीक है। फिर बाकी इसने क्या किया, सेम स्पीड रखी, मतलब 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अब कांस्टेंट रखी, क्या रखी, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रखी। और फिर इसने क्या किया, ये डिस्टेंस ये 3t टाइम के लिए, ये वाली डिस्टेंस ने t टाइम के लिए कवर करी, ठीक है। t टाइम तक इस स्पीड से चलती रही, इस स्पीड से नहीं, इसकी एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करा इसने और 80 किलोमीटर पर आवर तक t टाइम के लिए चली। फिर इसने जो नेक्स्ट 80 किलोमीटर पर आवर इसने स्पीड कांस्टेंट रखी, लेकिन टाइम 3t टाइम तक इसने कवर किया। अब इसने पूछ लिया आपसे एवरेज वेलोसिटी बताओ। पहले तो सर आप ये बताओ, एवरेज वेलोसिटी की बात करना बाद में, पहले आप ये न्यूमेरिकल समझा दो, आप पूछना क्या चाह रहे हो। सब कचरा हो गया मेरे दिमाग में, बता देता हूँ भाई, बता देता हूँ। देखो एक ट्रेन है, हटाओ इसको, भूल जाओ। एक ट्रेन है, उसने क्या किया, रेस्ट में पड़ी हुई थी, स्टेशन पे रखी हुई है ऐसे चुपचाप, इधर उधर कहीं नहीं देख रहे, ऐसे चुपचाप रखी। ट्रेन चालू हुई, ट्रेन चालू हो गई, चलना स्टार्ट किया। पहले इसने क्या किया, देखो किसी भी ट्रेन को एक स्पीड पे आने के लिए उसको अपनी स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ानी पड़ेगी, समझ रहे हो आप। ऐसा तो है नहीं कि वो चालू ही हो डायरेक्टली 90 की स्पीड पे ही चलने लग गई डायरेक्ट चालू, ऐसे नहीं होगा ना। कोई भी व्हीकल हो, आप खुद भी हो, आपको भी चलना है तो आप पहले धीरे धीरे स्पीड बढ़ा दें। ऐसे ही कोई भी जैसे कि आप भाई आप स्कूटी चला रहे मान लो, तो स्कूटी ऐसा तो नहीं डायरेक्ट 30 पे पहुंच जाती, नहीं ना। 30 पे पहुंचाने के लिए आपको उसको एक्सीलेटर खींचना पड़ेगा, मतलब उसको एक्सीलेट करना पड़ेगा। पहले वो धीरे धीरे एक्सीलेट होगी, 0, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे जाएगी। तो ऐसे ही क्या हुआ, ट्रेन ने एक पॉइंट से स्टार्ट किया और एक्सीलेट करना स्टार्ट किया t टाइम के लिए। कब तक एक्सीलेट किया, जब तक उसकी स्पीड 80 नहीं हो गई, 80 नहीं हो गई। इसने इस पॉइंट से स्टार्ट किया और इसने t टाइम तक एक्सीलेट करती रही है। कब तक एक्सीलेट करी है, जब इसकी फाइनल स्पीड कितनी हो गई, मान लिया इतनी डिस्टेंस इसने कवर करी और इतनी डिस्टेंस कवर हो गई जिसमें इसकी स्पीड कितनी हो गई, 80। अब इसने क्या किया, 80 स्पीड पे कांस्टेंट स्पीड से चलती रही। अब ये स्पीड नहीं बढ़ा रही, स्पीड सेम है, कितनी, 80, लेकिन अब ये 3t टाइम के लिए चल रही है। कितने टाइम के लिए, 3t टाइम के लिए, लेकिन स्पीड कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर, समझ रहे हो आप। अब आपसे पूछ लिया इस पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड बता दो। मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा भाई। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस की बात कर लेता हूँ मैं पहले, यहाँ से यहाँ तक इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, क्योंकि ये एक्सेलरेट कर रही थी यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि इसकी स्पीड बढ़ी ना। स्पीड कब बढ़ेगी, जब एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन कर रही है, मतलब क्या लगेगा इसमें, क्या लगेगा इसमें डिस्टेंस निकालने के लिए, बताओ बताओ बताओ, अरे बता दो बच्चों। इसमें लगेंगे v = u + 80, s = u + हाफ 80 स्क्वायर एंड v² = u² + 2as। ये वाली इनमें से तीनों में से कुछ ना कुछ लगेगा ताकि ये s की वैल्यू आ सके। तो पहले मैं ये वाली इक्वेशन लगा दूं, तो v जो है भाई, v फाइनल वेलोसिटी = u। इसने 0 वेलोसिटी से स्टार्ट किया, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस, मान लेता हूँ इसका एक्सेलरेशन a था और टाइम लगा इसको t, इसने दे रखा है ना, t टाइम तक एक्सेलरेट किया, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई v, 80। तो यहाँ से 80 की वैल्यू आ गई 80, क्या आ गई, 80। अब लगा देता हूँ सेकंड, मुझे फाइनली चाहिए क्या, s की वैल्यू चाहिए, तो s = ut, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस हाफ AT²। अब आएगा मुजा, क्या आएगा, मुजा। तो s की वैल्यू यहाँ से हाफ, इसको मैं ऐसे लिख दूँ क्या, 80 × t, बच्चों 80² को 80 × t लिख दूँ ना, क्योंकि t × t t² हो जाएगा, कोई डाउट तो नहीं है। तो यहाँ से s की वैल्यू क्या आएगी, हाफ इंटू 80 की वैल्यू मुझे पता है क्या, 80 × t। तो ये हो जाएगा भाई s = 40t। s की वैल्यू आ गई आपके पास, ये वाली डिस्टेंस आ गई 40t। अब मुझे चाहिए ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, इसको भी मैं मान लेता हूँ s1। तो टोटल डिस्टेंस क्या आएगी, s + s1। और टोटल टाइम कितना आएगा, इसमें लगा टाइम t और इसमें लगा टाइम 3t, इसने बता ही रखा है। तो मैं इसको सॉल्व कर लूँ, s + s1 / 4t, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। s की वैल्यू तो मेरे पास आ गई, अब s1 की वैल्यू निकालता हूँ, मतलब ये वाली डिस्टेंस कितनी है। ये तो बहुत इजी है,
इसमें ये वाली लॉज लगानी नहीं है, ये तीनों क्यों नहीं लगाने सर? क्यों नहीं लगानी? क्योंकि यार प्यारे बच्चों, भोले बच्चों, दुलारे बच्चों, ये क्या है? ये तो कांस्टेंट स्पीड का केस है ना, इसमें कुछ एक्सेलेरेशन थोड़ी हो रहा है। इसमें तो स्पीड कांस्टेंट है, एक्सेलेरेशन नहीं हो रहा, डायरेक्ट फॉर्मूले लगेंगे इसमें तो जो स्पीड होती है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है? 80 है, कांस्टेंट है भाई, एक्सेलेरेशन नहीं हो रहा, ये तीनों लगानी नहीं, तो जो स्पीड होगी ये डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगी। तो S1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? S1 की वैल्यू 83 या 240 टी। समझ रहे हो आप? देखो यहाँ से यहाँ तक तो स्पीड कांस्टेंट थी, तो स्पीड होती क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, या बोल दो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट में निकालना चाह रहा हूँ S1, और टाइम मुझे दे रखा है 3t, तो भाई इससे S1 की वैल्यू आ गई। S की वैल्यू भी पता है, S1 की वैल्यू इसमें पुट कर दो। S की वैल्यू कितना है? 40t। S1 की वैल्यू कितनी है? 240t अपॉन 4t। यहाँ से वैल्यू आएगी 280t अपॉन 4t। टी से टी गया 70 किलोमीटर पर आवर। ये इसका आंसर है। कौन सा सर है? आन का सर है। किसका सर है? एन का सर है, एन का सर है, एन का सर है। आप समझ गए? वापस इस न्यूमेरिकल को समझा देता हूँ आपको भाइयों, वापस इस न्यूमेरिकल को समझा देता हूँ मेरे भाइयों, ठीक है? समझो तो, मैं समझा ही देता हूँ आपको, पहले समझिएगा। एक ट्रेन थी, चुपचाप स्टेशन पर खड़ी हुई थी। पहले इसने एक्सलरेट करना स्टार्ट किया, इसने स्पीड बढ़ाई, क्योंकि जब स्टार्ट करेगी तो भाई स्पीड बढ़ानी पड़ेगी एक पर्टिकुलर स्पीड तक पहुंचने के लिए। तो इसने स्पीड बढ़ाई टी टाइम के लिए, टी टाइम तक स्पीड बढ़ाती रही, और जब तक स्पीड बढ़ाई जब तक इसकी फाइनल स्पीड कितनी नहीं हो गई? फाइनल स्पीड कितनी? 80 नहीं हो गई। तो इसने 80 तक स्पीड बढ़ाई। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसने इतनी टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर कर ली होगी। तो इसमें मैंने लगा दिए लॉज ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशंस। तो ये वाली दोनों इक्वेशन में लगा देता हूँ, ठीक है? समझ गए आप? समझ गए? तो v इक्वल्स टू यू प्लस 80 मैंने लगाया, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है इसकी? 80। इनिशियल वेलोसिटी इसने 0 से स्टार्ट की तो 0 हो जाएगी, प्लस एक्सेलरेशन मान लेता हूँ a, और टाइम इसको t लगा, इसने खुद ही बता रखा है टाइम t है। तो 80 इक्वल्स टू 80। दूसरी वाली लगाता हूँ, तो s की वैल्यू मुझे चाहिए, ये s की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, ut तो 0 हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो मैं एक चालाकी कर देता हूँ, 80 स्क्वायर को 80 इंटू टी लिख देता हूँ। तो s की वैल्यू आ जाएगी हाफ इंटू 80 की वैल्यू कितना है? 80 इंटू टी। तो यहाँ से जो s की वैल्यू आ जाएगी वो 40t आ जाएगी, s की वैल्यू 40t। तो मुझे s की वैल्यू तो मिल गई भाई, s की। अब मुझे ये वाली डिस्टेंस चाहिए, ये वाली डिस्टेंस चाहिए। तो इस वाली डिस्टेंस तो ईजी है यार, इसमें तो लॉज ऑफ मोशन वगैरह, इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी नहीं है। क्यों नहीं लगानी? क्योंकि यार ये तो कांस्टेंट स्पीड है ना, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस निकालनी है S1 अपॉन टाइम, इसने बता दिया 3t लगा था, बट स्पीड कितनी है? 80 इक्वल्स टू S1 अपॉन 3t। तो यहाँ से S1 की वैल्यू आ गई 240t। S की वैल्यू भी पता है, S1 की वैल्यू भी पता है, टाइम भी पता है। तो क्योंकि एवरेज स्पीड होती क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस कितनी है? S प्लस S1 अपॉन टोटल टाइम कितना है? t प्लस 3t मतलब 4t। S की वैल्यू 40t प्लस S1 की वैल्यू 240t अपॉन 4t। बस इसको सॉल्व कर लो, 280t अपॉन 4t, t से t गया, ये हो जाएगा 70 किलोमीटर पर आवर। ईजी था ना यार? कैसा था? ईजी था ना यार भाई? ईजी था ना यार? घबराए तो नहीं आ रहा आप यार? घबराए तो नहीं बच्चे आप घबराए तो नहीं? घबराना नहीं है, सबसे पहले तो अपने को घबराना नहीं है ऐसी न्यूमेरिकल से। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं आपके लिए भाई, जेई लेवल की न्यूमेरिकल, मज़ा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मज़ा आ जाएगा, मीज़ा आ जाएगा, मीज़ा। ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो आपके सामने ये रहा कि एक पार्टिकल इज मूविंग विद स्पीड ऑफ, एक पार्टिकल है जो इस स्पीड से मूव कर रहा है, इस स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, अलोंग द एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, ठीक है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इक्वल्स टू टाउ। इसने देखा टाइम t इक्वल्स टू जब टाउ हो जाएगा, जब टाइम t इक्वल्स टू टाउ है, जब टाइम t इक्वल्स टू टाउ है, उस टाइम पर आप इसकी स्पीड बता दो, आप इसकी स्पीड बता दो। पार्टिकल इनिशियली जब टाइम इक्वल्स टू 0 है तो पार्टिकल ओरिजिन पर है,
जब टाइम, देखो इसने क्या बता दिया कि ये एक पार्टिकल है जो उसकी स्पीड वेरी कर रही है पोजीशन के साथ, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है। तो जैसे जैसे एक्स एक्सिस पे वो मूव करता जा रहा है उसकी स्पीड अकॉर्डिंगली इंक्रीज या डिक्रीज होती है। वो कैसे, देखो ये पार्टिकल है, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चल रहा है मान लेता हूँ मैं। तो एक्स एक्स इक्वस टू जीरो पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, जीरो, क्योंकि इसमें एक्स जब वैल्यू पुट करोगे जीरो तो वेलोसिटी जीरो आ रही, और इसने ये बात बता भी दी है, ठीक है। जब एक्स इक्वस टू वन पुट करोगे, एक्स की जगह वन, तो जो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आएगी, वी अंडर रूट वन, यानी कि वी। और ये वी क्या है, ये कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू अपने को पता नहीं है भाई, ये बता देगा तो बता देंगे एक्स इक्वस टू वन पर इसकी वैल्यू कितनी, एक्स इक्वस टू टू पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो इसमें पुट करो बी अंडर रूट टू। एक्स इक्वस टू थ्री पर वैल्यू कितनी आएगी, मतलब जैसे जैसे एक्स एक्सिस में अपन बढ़ते जा रहे हैं इसकी वेलोसिटी भी लगातार इंक्रीज होती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी जीरो थी, यहाँ पर वेलोसिटी बी थी, यहाँ पर रूट टू भी हो जाएगी, यहाँ पर जब टाइम 3 सेकंड है तो रूट थ्री भी, फिर रूट फोर भी। ऐसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है, क्योंकि इसमें एक्स की वैल्यू पुट करते जाओगे तो वेलोसिटी भी इंक्रीज होती जा रही है। ये वाली बात उसने दे दी आपसे। अब वो पूछ रहा है जब टाइम को सिर्फ टाव होगा, ये टाव का सिंबल है ऐसे करके, ऐसे एक ऐसे लहराता हुआ एक ऊपर सांप बनाओ और इसके नीचे ऐसा लगा दो, ये टाव का सिंबल है भाई। जब टाइम टी को टू टाव है तो इसने पूछ लिया इसकी वेलोसिटी कितनी। कुल मिला के बात ये है, कुल मिला के बात ये है, कुल मिला के बात ये है बच्चों, किसने, इसने आपको क्या कर दिया, गुमराह कर दिया, आपको गुमराह कर दिया। देखो वेलोसिटी और पोजीशन में रिलेशन देख लिया, दे दिया। अब आपको ऐसा रिलेशन निकालना है जो वेलोसिटी और टाइम में हो, क्यों, तभी तो उसमें टाइम की वैल्यू पुट करवाओगे, तभी तो उसमें टाइम की वैल्यू पुट करोगे, और टाइम की वैल्यू पुट करोगे, टाइम की वैल्यू पुट करोगे तभी क्या मिलेगा आपको, टाइम की वैल्यू जब पुट कर दोगे यार, जब टाइम की वैल्यू पुट कर दोगे यार, तभी तो आपको पता चल पाएगा कि यार कि टाइम की वैल्यू ये पुट करने पे ये वेलोसिटी आएगी। तो निकाल दें, वेलोसिटी इक्वल टू ये डी एक्स बाई डी टी होता है, v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, पढ़ा है। ये इसको कर दो इंटीग्रेशन, तो ये इधर ले जाना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये x की टर्म है, ये x की पावर हाफ आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ b dt आ जाएगा। जब t जीरो है तो x की वैल्यू जीरो है। इनिशियली वो ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा था ना, इसने बताया कि इनिशियली वो कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ओरिजिन से। तो मतलब टाइम इक्वस टू जीरो पे वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, x इक्वस टू जीरो पर। जब टाइम t इक्वस टू टाउ हो जाएगा तो मैं मान लेता हूँ इसकी जो x की वैल्यू है, जो x की वैल्यू हो जाएगी वो x की वैल्यू मैं मान लेता हूँ x हो गई, ठीक है, x की वैल्यू मान लेता हूँ x हो गई। तो पहले इसका करो इंटीग्रेशन, तो ये x की पावर माइनस हाफ डी एक्स, यही है कुछ जिसकी वैल्यू जीरो से x तक वेरी कर रही है, और ये b तो कांस्टेंट है, और dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, लिमिट रख दो इसकी जीरो से लेके t, जीरो से लेके t मान लो, अभी इसको जीरो से लेके t, टाउ बाद में पुट करेंगे, जीरो से t, ठीक है, समझ गया। एक्स की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। एक्स की पावर माइनस हाफ का क्या होगा, माइनस हाफ प्लस वन अपॉन माइनस हाफ प्लस वन। तो एक्स की पावर माइनस हाफ प्लस वन क्या होता है, एक्स की पावर माइनस हाफ प्लस वन अपॉन माइनस हाफ प्लस वन। तो ये हो जाएगा ऊपर एक्स की पावर प्लस हाफ आ जाएगा अपॉन नीचे भी प्लस हाफ। ये कहाँ से आया सर, ये कहाँ से बता रहे हो आप बच्चों, मैंने इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन के वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए, वहाँ पे जाके देख लेना तो आपको पता चल जाएगा ये कहाँ से आया। तो ये वाली बात समझ गए। तो इसका जो इंटीग्रेशन आ रहा है, इंटीग्रेशन वो कुछ इस तरह से आ रहा है, जीरो से x इक्वस टू b, ये लिमिट पर पुट करोगे तो t की जगह t माइनस जीरो, तो ये t हो जाएगा, ठीक है। x की पावर हाफ तो 2 ऊपर चला जाएगा 2, और ये x की जगह x पुट कर दिया मैंने, और x की पावर हाफ माइनस जीरो की पावर हाफ, तो वो जीरो ही हो जाएगा। तो ये बी टी की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से 2x की पावर हाफ इक्वस टू बी टी आ गया, 2x की पावर हाफ इक्वस टू वी टी आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से भाई x की वैल्यू मैंने कहा, x की पावर हाफ की वैल्यू क्या आएगी, बी टी बाई टू आएगी, समझ रहे हो, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ, इधर भी 2 और बी टी बाई टू का होल स्क्वायर, समझ रहे हो, दोनों टाइप स्क्वायर करूँगा ताकि ये x आ जाए। x की बार हाफ है ना, इसको x चाह रहा हूँ तो दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। रूट का जब स्क्वायर करते हैं तो वो रूट हट जाता है ना, तो x की बार हाफ मतलब रूट हो गया, x की बार हाफ का मतलब समझ रहे हो ना,
इक्वल टू अंडर रूट एक्स, एक्स की बराबर यही है ना, इसका स्क्वायर कर दूंगा तो ये एक्स हो जाएगा, इक्वल टू बी स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 4। बच्चों मज़ेदार न्यूमेरिकल मिलेंगे यहाँ पर, कोई चुन्नी मुन्नी न्यूमेरिकल नहीं करा रहे हैं अपन। एक्स की वैल्यू आएगी बी स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 4। अब एक्स और टी में रिलेशन पता चल गया, एक्स और टी में रिलेशन पता चल गया तो वेलोसिटी निकाल सकते हो कैसे, बी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी होता है भाई। तो इसको कर दो डिफ्रेंशिएट, तो भाई बी स्क्वायर अपॉन 4 तो कांस्टेंट है और टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2t। कितनी टी, 2t। तो वेलोसिटी आ गई है, वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर बाई 2 इंटू टी। इसने पूछ लिया जब टाइम t इक्वल टू टाउ है, तो इसमें t की जगह टाउ पुट कर दो तो वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी वी स्क्वायर बाई 2 इंटू टाउ, वी स्क्वायर बाई 2 इंटू छाव, वी स्क्वायर बाई 2 इंटू छाव। क्या ये बात आपको समझ में आ गई या नहीं? एक बार वापस बताओ सर, एक बार वापस बताओ। हमें तो पसीने आ गए सर। क्या आ गया? पसीने आ गए सर। तो बच्चों वापस बता देते हैं भाई, क्या बता देते हैं, वापस बता देते हैं आपको। इसने आपको एक चीज़ बताई, तो एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल है, उसने चलना स्टार्ट किया ओरिजिन से, ठीक है, x इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया, मतलब जब टाइम 0 था, इनिशियली स्टार्ट मतलब टाइम 0, जब टाइम 0 तो x इक्वल टू 0 पे पड़ा हुआ था आराम से। फिर इसने चलना स्टार्ट किया x एक्सिस के अलॉन्ग, और x एक्सिस के अलॉन्ग जब x की वैल्यू मतलब जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जा रहा था इसकी वेलोसिटी भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि इसने दे रखा है ना वेलोसिटी ऑफ x और पोजिशन में रिलेशन। जैसे जैसे x की वैल्यू इसमें बढ़ाते जाओगे वेलोसिटी की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। जब आप x में इधर जाते जा रहे हो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, ठीक है, आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। नेगेटिव डायरेक्शन में ये जाएगा नहीं, क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि भाई जब ये नेगेटिव डायरेक्शन चला जाएगा तो वेलोसिटी थियोरेटिकल आ जाएगी, क्योंकि अंडर रूट में माइनस, अंडर रूट के अंदर माइनस आयोटा हो जाता है। मैथमेटिक्स वाले समझ रहे हैं ना इस बात को। नीट वाले क्या करें सर, नीट वाले क्या करें सर, नीट वाले अभी तक ये सोच लो कि भाई ये पॉजिटिव एक्स में चल रहा है, नेगेटिव में क्यों नहीं चलेगा, चलेगा या नहीं चलेगा, ये आपको सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। सोचना क्यों है, क्या फ़ायदा है इसका सोचने का, नहीं है ना। इतना सोच लो कि भाई इसने बोला है कि ये एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, पॉजिटिव एक्स में चल रहा है, तो क्या हो रहा है, इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है और वो अपने को दिख भी रहा है। इसने पूछ लिया कि इनिशियली जब एक्स इक्वल टू 0 है तो वेलोसिटी 0 है। जब इसने बता दिया अपने को जब x इक्वल टू 0 है तो वेलोसिटी 0 है, ठीक है, मान लिया इसकी बात। ये आपसे पूछ रहा है जब टाइम t इक्वल टू टाउ होगा, टाउ की जगह आप मान सकते हो जब टाइम 2 सेकंड होगा, या फिर मान ले 4 से कोई भी टाइम दे दे, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, 9 सेकंड, कुछ भी दे दे। टाइम टाउ मतलब एक रैंडम वैल्यू दे दी आपको, ये मान के चलो t इक्वल टू टाउ, वो 2 सेकंड भी, 4 सेकंड भी, 6 सेकंड, कितनी भी हो सकती थी। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, दिमाग में सोचो। इसने वेलोसिटी और पोजीशन में रिलेशन दे दिया और इसने पूछ लिया टाइम जब 2 सेकंड होगा तब वेलोसिटी बताओ, जब टाइम 2 सेकंड होगा तब वेलोसिटी बताओ। तो मुझे क्या दिमाग में आना चाहिए कि एक ऐसा रिलेशन निकालूं जो वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन हो, तभी तो भाई मैं टाइम की वैल्यू उसमें पुट करके वेलोसिटी निकाल पाऊंगा, समझ रहे हो। तो मैं क्या करता हूँ, इस वेलोसिटी की जगह dx बाई dt, मैं जानता हूँ इस बात को। अब मैं क्या कर देता हूँ, इंटीग्रेशन, तो dx, ये वाला x इधर जाएगा तो x की पावर माइनस हाफ हो जाएगा, इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी डी टी, ये दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया। जब t इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू 0, क्योंकि इनिशियली ये ओरिजिन पे पड़ा हुआ था, मतलब x इक्वल टू 0 पे। जब टाइम इक्वल टू t हो जाएगा तो मैं मान लेता हूँ वेलोसिटी x हो जाएगी, क्योंकि मुझे एक वेरिएबल की फॉर्म में निकालनी है ना। जब x हो जाएगी तो ये टाइम t, इसका करो इंटीग्रेशन, तो माइनस हाफ का इंटीग्रेशन होता है प्लस हाफ अपॉन नीचे हाफ आ जाता है, ये मैंने अभी तक बता दिया। dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, लिमिट लगानी है 0 से t, इसमें लिमिट लगानी है 0 से x, लिमिट लगाओ। तो ये तो इंटीग्रेशन से बाहर कांस्टेंट है, क्योंकि 2 को ऊपर ले जाऊंगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, x की पावर, ये x की लिमिट लगा दी तो x की पावर हाफ, माइनस x की जगह 0 पुट करूंगा तो 0 की पावर हाफ मतलब 0, और b t माइनस 0, बात समझ रहे हो। तो 2x की पावर हाफ आएगी ना यहाँ पर, x की पावर हाफ इक्वल टू बी टी, ये रिलेशन आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। तो यहाँ से x की पावर हाफ जो आएगी भाई बी टी बाई 2 हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे ये रिलेशन x और t में चाहिए, x और t में अंडर रूट में हटाना चाहता हूँ। अंडर रूट कैसे हटाऊँ, दोनों साइड स्क्वायर कर लेता हूँ, तो x की वैल्यू आएगी बी स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 4। तो x और t में रिलेशन आ गया ये,
एक्स और टी में रिलेशन आ गया। अब मैं जानता हूँ कि जो वेलोसिटी होती है वो डी एक्स बाई डी टी होती है। भाई डी एक्स एक्स पता है टी की फॉर्म में, तो इसका कर दो डिफ्रेंशिएशन, तो बी स्क्वायर बाई 4 तो कांस्टेंट है और टू टी स्क्वायर का कांस्टेंट डिफरेंस 2t, तो 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 2 इंटू टी। ये वेलोसिटी आ गई, किसी भी टाइम पर वेलोसिटी ये होगी। अब इसने पूछ लिया टी इक्वस टू टाउ सेकेंड पे, तो इसकी जगह टी की जगह टाउ पुट कर दो, बी स्क्वायर बाई 2 इंटू टाउ, बस ये आंसर हो जाएगा। टी की जगह टाउ पुट कर दो। अच्छा ये पूछ लेता टी इक्वस टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी बताओ, तो 2 सेकेंड वेलोसिटी कैसे बताते, बी स्क्वायर बाई 2 इंटू टी है ना, तो टी की जगह 2 सेकेंड पुट कर देते, ये कट जाता, बी स्क्वायर आ जाता, आंसर कितना हो जाता बी स्क्वायर। यदि वी कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी होती है आपको, मान लो कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है 2, बी की वैल्यू 2 दे रखी है इस कांस्टेंट की, तो इसमें 2 पुट कर देते, तो 2 2 जा 4 मीटर पर सेकेंड आंसर हो जाता। समझ रहे हो ना आप, बात समझ रहे हो ना बच्चों। तो ये न्यूमेरिकल आपके लिए इजी एंड फिजी हो गया ना, इजी एंड फिजी हो गया ना। अब मैं आपके लिए नीट के न्यूमेरिकल भी कराऊंगा भाई नेक्स्ट क्लास में, घबरा मत जाना है न्यूमेरिकल को देख के। ये जेई एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल है, कैसे लेवल के, एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल है, घबराना नहीं है। कुछ मेंस कुछ एडवांस। एक और ख़तरनाक न्यूमेरिकल आपको कराना तो मैं चाहूँगा, लेकिन आप घबरा भी सकते हो उससे, आप क्या भी कर सकते हो, घबरा भी सकते हो। अ बॉडी इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 10 मीटर। एक बॉडी है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है एक सर्किल के अंदर जिसकी रेडियस भाई 10 मीटर है। कांस्टेंट स्पीड क्यों बोला इसने, कांस्टेंट वेलोसिटी क्यों नहीं बोला, क्योंकि सर्किल के अंदर कोई बॉडी चल रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर ही नहीं सकती। वो कैसे पता सर, सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तब इसकी डिस्कशन हो जाएगा। क्योंकि भाई इस वाले पॉइंट पर डायरेक्शन ये, इस वाले पॉइंट पर डायरेक्शन ये, इस वाले पॉइंट पर डायरेक्शन, मतलब यदि वेलोसिटी कांस्टेंट भी, स्पीड कांस्टेंट भी है तो डायरेक्शन तो हर पॉइंट पे चेंज होती जा रही। डायरेक्शन चेंज होगी मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड और उसकी डायरेक्शन। तो स्पीड कांस्टेंट हो सकती है सर्कुलर मोशन में, लेकिन वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है ना हर पॉइंट पर। ठीक है, वो सब डिस्कशन बाद में। अभी इसने क्या बोला कि कांस्टेंट स्पीड से, ध्यान रखना, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है एक सर्कुलर पाथ पे और जिसकी रेडियस है 10 मीटर। इतना न्यूमेरिकल समझ आया। द बॉडी कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन इन 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में, कितने सेकेंड में, 4 सेकेंड में ये पॉइंट ए से यदि निकलती है, यदि ये पॉइंट ए से निकलती है तो 4 सेकेंड बाद वापस इसी पॉइंट पे पहुंच जाती है, वापस इसी पॉइंट पर पहुंच जाती है। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। At the end of 3rd second, the displacement of body from its starting position। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए लंबी लंबी सांसें लो। मेडिटेशन हो गया, हो गया ना, मेडिटेशन करना जरूरी है भाई, यही न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो आपसे क्या बोला इसने कि 4 सेकंड कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। स्पीड कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, स्पीड कांस्टेंट का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये न्यूमेरिकल चुटकियों का खेल है, किसका खेल है, चुटकियों का खेल है, चुटकियों का खेल है, चुटकियों का। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड का मतलब पहले आपको बताते हैं भाई। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कांस्टेंट है, मैं मान लेता हूँ स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड, ये कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही, चेंज नहीं हो रही। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम चेंज नहीं, और डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या है, हर सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो कांस्टेंट है। क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस, वेलोसिटी नहीं स्पीड, स्पीड होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यदि वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब हर सेकंड सेम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है बॉडी, हर सेकंड सेम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। यदि स्पीड कांस्टेंट है मतलब हर सेकंड सेम डिस्टेंस कवर कर रही है, हर सेकंड सेम डिस्टेंस कवर कर रही है। ये बात आपके दिमाग में भेजे में खोपड़े में घुस गई। यदि स्पीड कांस्टेंट है तो हर सेकंड सेम डिस्टेंस कवर कर रही है। अब इसने बोला कि 4 सेकंड में ये इसी वाले पॉइंट पे पहुंच जाती है भाई, 4 सेकंड में इसी वाले पॉइंट पे पहुंच जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, ये हर सेकंड सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही होगी। 4 सेकंड में इसको मैं सर्किल को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। एक पार्ट यहाँ से यहाँ तक, पॉइंट नंबर A टू B, B टू C, C टू D और D टू A,
इस सर्किल को मैंने 4 पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो इसने 4 सेकंड में ए से ए पर ही पहुंच जाती है, 4 सेकंड में ए से ए पर ही पहुंच जाती है। और इस सर्किल को मैंने 4 पार्ट में कर दिया डिवाइड। तो हर सेकंड में, हर एक सेकंड में इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, आप सोचो। सोचो, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब हर सेकंड सेम डिस्टेंस कवर करेगी ये। तो पहले सेकंड में ये इतनी डिस्टेंस कवर करेगी, दूसरे सेकंड में ये इतनी, तीसरे सेकंड में ये इतनी, और चौथे सेकंड में ये इतनी। क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हो क्या? क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हो क्या? बताओ, रखते हो ना इत्तेफाक? तो देखो, क्योंकि इसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो जितनी इसने हर सेकंड डिस्टेंस कवर करी होगी वो सेम ही होनी चाहिए। 4 सेकंड में ये वापस यहीं पहुंच रही है भाई, 4 सेकंड में यहाँ से यहीं पहुंच रही है। तो हर सेकंड में कितनी चली होगी, ये 1/4 चली होगी इसका, तभी तो यहाँ पे पहुंच रही है। तो 1 सेकंड में ये वाली डिस्टेंस कवर करी, 1 से भी, दूसरे सेकंड में ये वाली, तीसरे सेकंड में ये वाली, और 4th सेकंड में ये वाली। इसने पूछ लिया 3 सेकंड के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 2 पॉइंट्स के बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस। क्योंकि देखो 3 सेकंड तक ये यहाँ तक पहुंची थी ना, पॉइंट नंबर डी तक। पहले सेकंड में बी तक पहुंचेगी, दूसरे सेकंड में सी तक, तीसरे सेकंड में डी तक, और चौथे सेकंड में वहाँ तक, वहाँ पहुंच गई। इसने बता रखा है 4th सेकंड में ये उसी पॉइंट पर लौट के आ जाती है। तो ये बात समझ गई। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए डी। अब ए डी की वैल्यू कैसे निकालूं भाई, ये टी है, इसकी रेडियस ये वाली टी 10 होगी, ये भी 10 होगी, ये भी 10 सारी, क्योंकि रेडियस है तो 10 10 10 ये होगी। अब ये है एक ट्राइंगल, ADO नाम दे देता हूँ। ADO ट्राइंगल है जिसका बेस 10 है, परपेंडिकुलर भी 10 है, तो हाइपोटेनियस निकाल लोगे ना। अरे बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम, O² प्लस OD² इक्वल्स टू √10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। ये हो जाएगा अपना, क्या अपना हो जाएगा 10√2। तो AD की वैल्यू आ गई 10√2। AD की वैल्यू आ गई 10√2। ठीक है बच्चों, क्या आप इस बात को समझ पाए? क्या इस बात को समझ पाए? या इस बात को समझ पाए? नहीं समझ पाए क्या? नहीं भी समझ पाए तो मेरे पास दूसरा तरीका है। एक गाड़ी है, गाड़ी चली चीक 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 चीक। तो इसने क्या बताया गाड़ी ने कि ये पहली 4 किलोमीटर, ये दूसरे 4 किलोमीटर, ठीक है, 2-4 किलोमीटर के स्लॉट बना लिए गाड़ी ने भाई। अपन चलेंगे मज़े में। पहले वाले 4 किलोमीटर कवर करेंगे 3 की स्पीड से, और दूसरे वाले कवर करेंगे भाई 5 की स्पीड से। 5 की स्पीड से मुझसे पूछ लिया एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड या एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस भी 4 है, ये वाली डिस्टेंस भी 4 है, टोटल डिस्टेंस 8 हो जाएगी। टोटल टाइम, टाइम इस वाले स्लॉट में कितना लगेगा भाई, टाइम कितना लगेगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, प्लस इस वाले में भी डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी हुई है 5 है। तो यहाँ से 8/4 कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, तो 15 और 5 3 8 ये सब आपको आना चाहिए। तो यहाँ से जो आंसर आएगा 15/4 यानी कि 3.75 किलोमीटर पर आवर। सर ये क्या कर डाला, तूने क्या कर डाला, मर गया मैं मिट गया मैं, ओ जी हाँ जी हो गया मैं तेरी दीवानी दीवानी। तो ये बात मैं समझा देता हूँ आपको, वापस बताना पड़ेगा। देखो ये तो आज समझ आ गई एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है 448, टोटल टाइम यहाँ पे मान लेता हूँ T1 टाइम लगा। तो बच्चों स्पीड जो होती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम यह होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये तो मैंने पहले भी बताया था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये डिस्टेंस 4, स्पीड 3 प्लस ये वाली डिस्टेंस 4, स्पीड 5, बस 8 अपॉन, इसको सॉल्व करना है तो इसका लो कैल्शियम नहीं एलसीएम, 5 3 जा 15 एलसीएम ले लिया, तो 3 5 जा 15, 5 4 जा 20 प्लस ये 5 3 जा 15 प्लस 3 4 जा 12, और 15 को ले जाता हूँ ऊपर, तो 8 × 15 अपॉन 32, 8 4 जा 32, 15 अपॉन 4, डैट मीन्स
डैट मीन्स 3.75 किलोमीटर पर आवर आंसर है, क्योंकि ये दोनों स्पीड दे रखी थी किलोमीटर पर आवर में, ये भी किलोमीटर पर आवर में, तो आंसर आ जाएगा आपका किलोमीटर पर आवर में। एनी डाउट? एनी डाउट? एनी डाउट? नो डाउट सर, we understand all the things very clearly. It is very easy numerical for us. ये आपके लिए बहुत इजी न्यूमेरिकल है। आई नो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने ये रहा। सबसे पहले तो अपना दिल थाम के बैठिए बच्चों, दिल थाम के बैठना पड़ेगा, नहीं तो आप घबरा भी सकते हो, नहीं तो आप घबरा भी सकते हो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके लिए ये रहा। ए पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, द वेरिएशन ऑफ पोजिशन एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम x equals to tq minus 60 square, x equals to tq minus 60 square plus 20t plus 15। एक स्पीड, एक पार्टिकल है भाई, इसमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ये रिलेशन है। आपसे ये पूछ लिया इसकी वेलोसिटी बताओ कब, जब इसका एक्सेलरेशन 0 हो। इसकी वेलोसिटी बताओ उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब इसका एक्सेलरेशन 0। तो क्वेश्चन कैसे लिखा हुआ है कि आपको ऐसे दे रखा है कि भाइयों क्या दे रखा है आपको कि जो एक्स है यानी कि डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के साथ ऐसे वेरी कर रहा है। कैसे वेरी कर रहा है? ऐसे वेरी कर रहा है। आपसे पूछा गया है कि आप इसकी वेलोसिटी बताओ तब कब, जब इसका एक्सेलरेशन 0 हो जाए। पहले निकालो इसका एक्सेलरेशन, तभी तो 0 करोगे, तो वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी पहले, जो होती है dx/dt। इसका कर दो डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में, 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 20, 15 का डिफरेंशिएशन 0। ये डिफरेंशिएशन कैसे आया सर? ये नहीं जानते हम तो कुछ नहीं हो सकता। डिफरेंशिएशन का वीडियो देखो, वीडियो मैंने बना रखा है, तो यहाँ से डिफरेंशिएशन कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे निकालना है एक्सीलरेशन, तो वो होता है dv/dt। एक और बार डिफरेंशिएशन कर दो, कर मारो इसका, तो ये हो जाएगा 3 × 6t माइनस 12t का 12 प्लस इसका 0, ये तो 0 ही था, इसको हटाओ कोने में डालो। एक्सेलरेशन की वैल्यू आई 60 - 12। अब इसने पूछ लिया वेलोसिटी तब जब एक्सेलरेशन 0, तो पहले एक्सेलरेशन को कर दो 0, तो यहाँ से जब t की वैल्यू आएगी 12/6, मतलब t की वैल्यू आ जाएगी 2 सेकेंड। मतलब एक्सेलरेशन कब 0 है? जब टाइम 2 सेकेंड है भाई, जब टाइम 2 सेकेंड है तो एक्सेलरेशन 0 है। तो बस इस वाले इक्वेशन में टाइम की जगह 2 पुट कर दो, तो वही वेलोसिटी इसने पूछी है आपसे, तो टाइम की जगह 2 पुट कर दो। इजी है ना? इजी है ना? ये तो कांस्टेंट है तो ये तो रहेगा ही रहेगा। 2 × 4 3 × 12 माइनस 24 प्लस 20, दैट मीन्स इट इज 20 प्लस 32 माइनस 24, दैट मीन्स 8 इज द आंसर। आंसर इज 8। You will put the value of unit according to the given values। टाइम यहाँ पर सेकंड में दिया हुआ है और x की वैल्यू मीटर में दी हुई है, तो वेलोसिटी आएगी मीटर पर सेकंड में। एनी डाउट? नो डाउट सर, वी नेवर हैव एनी डाउट, बिकॉज सम स्टडी लो स्टडी लो प्रॉब्लम, more study more problem, and no study no problem. So we belong to the category in which we don't study, so we do not study, then we have no problem। समझ रहे हो? मुझे समझ रहा हूँ, आपकी बातों को, भावनाओं को समझ रहा हूँ। तो ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। चलो अब दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। अ पार्टिकल इज मूविंग, एक पार्टिकल है भाई, वो मूव कर रहा है कैसे मूव कर रहा है? ऐसे मूव कर रहा है। कैसे? ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे। अब पार्टिकल वेलोसिटी v/v0 प्लस, एक पार्टिकल है जो कैसे मूव कर रहा है, जिसकी वेलोसिटी कैसे वेरी हो रही है, v/v0 प्लस gt प्लस ft स्क्वायर, ft स्क्वायर। ऐसे इसकी वेलोसिटी वेरी हो रही है भाई, टाइम के साथ इसका वेरिएशन ऐसा है। आज से पूछ लिया है कि इफ़ इट्स पोजीशन इज x = 0 एट t = 0। जब टाइम 0 है तब x की वैल्यू कितनी है? 0। जब टाइम 0 है तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0 है। x = 0 पे पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं है। देन इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर यूनिट टाइम, इसका डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है कब? जब टाइम 1 सेकेंड होगा तब इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ। वेलोसिटी दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया,
वेलोसिटी दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे भाई कैसे। तो v इक्वस टू डी एक्स वाई डी टी वी नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वेयर, ये तो आपको पता है। ठीक है, वेलोसिटी पूछ ली, डिस्टेंस निकालनी है भाई। तो भाई मैं मान लेता, ये तो मानने की जरूरत ही नहीं है, डी एक्स है, इसका करो इंटीग्रेशन। जब टी इक्वस टू जीरो तो एक्स भी जीरो, तो एक्स इक्वस टू जीरो। जब कब, जब टी बराबर जीरो है, और जब टी इक्वस टू टी है तो एक्स को मैं एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, वी नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर इंटू डी टी कर दो इंटीग्रेशन। इसका डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, लिमिट रख दो जीरो टू एक्स, तो ये वैल्यू आ जाएगी एक्स इक्वस टू वी, इसका इंटीग्रेशन वी नॉट टी प्लस जी टी स्क्वेयर बाई टू प्लस एफ टी क्यू बाई थ्री। सर ये आप कैसे कर देते हो फटाफट, आप भी कर दोगे जब आप इंटीग्रेशन का वीडियो देख लोगे। कितनी बार प्रमोट करना पड़ेगा मुझे वो वीडियो। तो यहाँ से भाई पुट करो, इसमें टी की जगह पहले टी, तो टी की जगह बस टी की जगह टी पुट करते जाओ। जी टी स्क्वायर बाई टू, ये स्क्वायर है भाई, और ये एफ टी क्यू बाई थ्री माइनस, अब हर जगह टी की जगह जीरो पुट कर दो तो ये भी जीरो, प्लस ये भी जीरो, प्लस ये भी जीरो, मतलब सारी चीज़ें जीरो। तो फाइनली जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी वी नॉट टी प्लस जी टी स्क्वेयर बाई टू प्लस एफ टी क्यू बाई थ्री। यहाँ से x और t में रिलेशन आ गया। अब से पूछ लिया t को 1 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट बताओ, कोई दिक्कत नहीं, t की जगह 1 पुट कर दो और डिस्प्लेसमेंट आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। ये है इसका आंसर। सर आंसर आ गया आपका। टी की जगह 1 पुट करोगे तो ये टी की जगह 1 पुट कर दोगे तो ये वी नॉट ही बचेगा। यहाँ पर टी की जगह 1 पुट कर दोगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, तो जी बाई टू। इसकी में भी टी की क्यूब भी 1, टी मतलब 1, 1 का क्यूब मतलब 1, तो 1 की 1/3 और एफ है यहाँ पर। तो वी नॉट प्लस जी बाई टू प्लस एफ बाई थ्री, जी नॉट प्लस एफ बाई टू प्लस जी बाई थ्री। आपको समझ आ गया, आपके दिमाग में भर गया ये। अब अपन करते हैं कुछ इस तरह का न्यूमेरिकल जिसमें आपको मज़ा ही आ जाए, जिसमें आपको पूछ लिया एक अच्छा सा न्यूमेरिकल जो आपसे क्या कह रहा है भाई कि एक पार्टिकल है वो ऐसे मज़े कर रहा है कि जिसकी जो वेलोसिटी है बच्चों, जिसकी जो वेलोसिटी है अल्फ़ा रूट एक्स इस तरह से वेरी कर रही है, अल्फ़ा रूट एक्स इस तरह से वेरी कर रही है। मतलब एक्स के साथ उसका वेरिएशन कैसा है आप समझ रहे हो ना, इसका वेरिएशन कैसा है वो समझ रहे हो ना। जब x इक्वस टू जीरो है तो t इक्वस टू जीरो है। जब x इक्वस टू जीरो मतलब टाइम इक्वस टू जीरो है, तब वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, ओरिजिन पे पड़ा हुआ है। ठीक है, और ये पॉजिटिव x एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है वेलोसिटी v से जो वेरी हो रही है इसी डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। अब ये देखो आपको क्या बताया कि जब टाइम जीरो मतलब स्टार्ट ही कर रहा है अपनी जर्नी, तब ये ओरिजिन पे पड़ा हुआ है। ठीक है, फिर इसने क्या किया, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया, और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जब ये मूव कर रहा है तो एक्स के साथ में इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। अभी सेम ऐसा न्यूमेरिकल कराया था ना, जिसमें जब एक्स बढ़ता जा रहा है तो वी भी बढ़ता जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब इसने पूछ लिया जब एक्स इक्वस टू जीरो तो टाइम इक्वस टू जीरो, आपसे पूछ लिया कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट और टाइम में रिलेशन पता करना चाहिए। कर लेते हैं, v की जगह रख देते हैं डी एक्स बाई डी टी, ये अल्फ़ा रूट एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों साइड है इंटीग्रेशन, इसको इधर ले जाओ डी एक्स अपॉन एक्स की पावर हाफ इक्वस टू अल्फ़ा डी टी इधर आ जाएगा। जब t इक्वस टू जीरो है तब x इक्वस टू भी ज़ीरो है। मैं मान लेता हूँ जब टाइम t हो गया तो x हो गया। ये बात समझ गए आप? क्या ये बात समझ गए आप? आगे मैं वहाँ करूँगा, वहाँ तो यहाँ तक नोट कर लो, यदि नोट करना हो तो। यहाँ मैं इसका करूँगा इंटीग्रेशन। कौन सा ग्रेशन? इंटीग्रेशन। आपको दिख रहा है मैं नीचे बैठ गया भाई। तो ये एक्स की पावर माइनस हाफ, ये हो जाएगा डी एक्स, ये जीरो से एक्स इक्वस टू अल्फ़ा कॉन्स्टेंट बाहर, डी टी का इंटीग्रेशन टी, लिमिट लगा दो जीरो से टी। ये मैंने अभी बताया था, इसका इंटीग्रेशन जीरो से एक्स, लिमिट लगा दो अल्फ़ा, टी की लिमिट रख दो टी माइनस ज़ीरो। तो यहाँ से जो टू आ जाएगा बाहर, एक्स की पावर हाफ माइनस ज़ीरो की पावर हाफ तो ज़ीरो इक्वस टू अल्फ़ा टी, तो 2x की पावर हाफ इक्वस टू अल्फ़ा टी। समझ गए आप?
यहाँ तक दिख तो रहा है ना भाइयों। मैं वापस खड़ा हो जाता हूँ। 2x की पावर हाफ इक्वल टू आ रहा है अल्फा टी, समझ गए, दिख रहा है, मज़ा आ रहा है। x की पावर हाफ जो होगा वो हो जाएगा अल्फा टी बाई 2। दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ तो ये अंडर रूट है ना, मैंने अभी भी बताया था x की पावर हाफ मतलब अंडर रूट है x, और जब मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो अंडर रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 4। आपसे सिर्फ इतना पूछा था कि डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है। ये तो कांस्टेंट है ना अल्फा स्क्वायर बाई 4, क्योंकि जब अल्फा भी कांस्टेंट था तो अल्फा स्क्वायर भी कांस्टेंट है, और 4 तो कांस्टेंट है ही, तो ये कांस्टेंट है। तो x कैसे वेरी कर रहा है भाई, टी स्क्वायर के अकॉर्डिंग। जब x कैसे वेरी कर रहा है, टी स्क्वायर के अकॉर्डिंग। टाइम 1 बढ़ रहा है, x भी 1, जब टाइम 2 तो x 4, जब टाइम 3 तो x 9, जब टाइम 4 तो x 16, जब टाइम 5 तो x 25। समझ गए ना, टी स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। अब मैं देख लेता हूँ भाई वीडियो कितने टाइम ड्यूरेशन की होगी, बाकी न्यूमेरिकल बाद में देखेंगे, तो ज़्यादा टाइम हो गया होगा तो भाइयों ये तो 1 घंटे से ऊपर निकल गई। थैंक यू सो मच।